हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के भी देखिए, आज हम आपको जो 6 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का, उसका हम आंसर की लेके आए हैं, समझे। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सटीक आंसर मिलेगा यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशन के माध्यम से प्रस्तावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा या घर की भाषा, समझे। 11 एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर। दूसरा ऑप्शन है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, समझे। तो यहाँ बोल रहा है कि निगेटिव आंसर पूछ रहा है तो बचना चाहिए। देखिए, शिक्षण की सामग्री को विविधता सम्मिलित सही आपका आंसर है, निगेटिव भी नहीं है। हर विद्यार्थी को पहचान हो, ये भी सही बात है। तीसरा भी आपका सही है। चौथा जो आपका है कि प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को परिसीमा देना। प्रभुत्वशाली मतलब मान लीजिए आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा का समूह है जो ज़्यादा अथी में रहता है, उसी को अथी देना। तो ये आपका नहीं होगा आंसर, समझे। अरे 2 का क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर आंसर। 2 का क्या हो गया 4 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल यहाँ पर लग गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 नंबर गलत हो गया, समझे। अभिभावक से स्कूल में भी सीखते हैं। बच्चे का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक देखिए सरल एवं जटिल प्रक्रिया होता है, यानी दोनों ऑप्शन आपका गलत है। यानी ए और आर दोनों क्या है आपका गलत है, समझे। यानी आपका 3 का क्या हो जाएगा A नंबर। बच्चों का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है, समझे। तो 3 का क्या हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है कि मानवाधिकार का न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ होते। ये आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत, समझे। यानी 4 का क्या हो जाएगा 3 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभावान विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है जानकारी को जल्दी इस तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा है सरल और आसान कार्यों को चुनौती चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। आपका सबसे बेटर ऑप्शन 1 नंबर ही है, समझे। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, समझे। 5 का A नंबर। 6 नंबर है किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने वाले विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो देखिए, विफलता को कम करने अमूर्त से सरल की ओर बढ़ना क्या कर रहा है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है। यानी पॉजिटिव आंसर बोला है कि विफलता जो कमजोरी है उसको कम किया जा सकता है। जो अमूर्त अमूर्त तो होगा नहीं, अमूर्त से सरल बढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा है, सही हो सकता है लेकिन सब ऑप्शन पड़ेंगे। जो उनके दैनिक प्रासंगिक होना चाहिए, समझे, ये भी गलत है। ये भी आपका आपका क्या हो जाएगा, उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, समझे। यानी 6 का 2 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु उन्हें यह ना समझ पाते हैं क्रिया परिवर्तनीय होती है, उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट में नहीं करते। ये आपका दूसरा अवस्था जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो आंसर हो जाएगा, समझे। देखिए, यहाँ वस्तु अस्तित्व पर नहीं जाइए, समझे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्रिया परिवर्तनीय नहीं होती। ये चीज जान रहा है बच्चा कि नहीं होती है, समझे। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक होगा। 8 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। तो गर्व के कारण कौन बन सकता है, जब सफलता के कारण स्वयं को माना जाए। दूसरा का क्वेश्चन, जब असफलता के कारण स्वयं को माना जाए। देखिए, पहले क्वेश्चन समझ, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विद्यार्थियों को गर्व का कारण बनती है जब सफलता स्वयं का माना जाए। यही सबसे बेटर ऑप्शन है आपका। ये कहेगा, और जब असफलता के कारण स्वयं मान लीजिए तो गर्व कहाँ से कीजिएगा, जब सफलता का, ये सब तो होगा नहीं। आपका 8 का A नंबर हो जाएगा। 9 नंबर है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, समझे। 9 का क्या आ जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को हाल में ही सीखे गए संप्रदाय पर विस्तारण में मदद कर निम्नलिखित किससे बचना चाहिए। बचना बोल रहा है, अंग्रेजी जानकारी ये भी सही है, संप्रदाय से भी सही है। हाँ, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी इसे बिना समझे नकल करने के लिए लिखाना, यही आपका 10 का क्या हो जाएगा, इसका 10 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 10 का 3 नंबर। 11 नंबर है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ता है, उसके बाद चिमटी पकड़ के इस्तेमाल करके मटर उठाता है। ये उदाहरण किसका है, तो ये आपका समीपो, ये आपका होता है समीपो दुराभिमुख, समझे।
यानी आपका 2 हो जाएगा, समझे। 11 का 2 नंबर। 12 नंबर है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांति उनके बारे में क्या बताती है। तो उस गंभीर से कमियों तंत्रिका इन्हें अत्यंत सरल अवधारणा के बारे में भोली तथा सहज समझ, समझे। 12 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। अवधारणा के बारे में भोली एवं सहज समझ। जैसे बच्चा सोचता है, जैसे हम लोग बचपन में थे, सोचते नहीं थे कि पृथ्वी जो होता है वो नहीं घूमता है, सूर्य घूमता है, समझे। लेकिन बाद में पढ़े तो पता चला कि पृथ्वी नहीं घूमता, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। सॉरी, पहले हम लोग जानते थे कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है और सूर्य घूमता है। लेकिन अब पढ़े तो पता चला कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमता है, समझे। तो यही हमारा क्या होता है, भोली सहज सोच होता है, समझे। तो यही आपका 16 का क्या 12 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 13 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। पहला है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प। हाँ, यही आपका आंसर सबसे मस्त है, सबसे अच्छा है कि सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना। ये सब होगा नहीं, ये सब होगा नहीं। आपका 13 क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर है हार्वर्ड गार्डन को सर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, समझे। यानी 14 क्या आ जाएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 15 नंबर है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी में क्या होगा। तो ये आपका देखिए कह रहा है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक व्यक्ति इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों से मदद की थी। ये आपका अधिसंज्ञान होता है, समझे। कोग्निशन का विकास चल रहा है, समझे। यानी 15 का 2 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषता है। तो ये आपका सामाजिक संरचनावादी कक्षा का विशेषता है, समझे। यानी आपका 16 का 1 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर है कि समावेशन का क्या अर्थ है। समावेशन का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों का सामाजिक पहचान से निरपेक्ष अपनाना, समझे। यानी 17 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है। तो अधिगम जो होता है आपका एक सामाजिक प्रक्रिया है, समझे। समझे क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। आपका 18 का 2 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर है डिस्लेक्सिया क्या है। तो डिस्लेक्सिया आपका पढ़ना यानी आपके पढ़ने से संबंधित विकार है, समझे। यानी 18 19 के क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 20 है सार्थक सीखने के लिए निम्न में क्या महत्वपूर्ण है। तो निम्न में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, समझे। सबसे अच्छा यही आपका आंसर है, 20 का 2 नंबर। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण मुझे पढ़ाई करनी क्योंकि समय बनाना जरूरी है, समझे। यही आपका 24 का 4 हो जाएगा, सॉरी 21 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 22 नंबर है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर्शन निर्देशों को क्या कहते हैं, साधन लक्ष्य विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साधन लक्ष्य विश्लेषण। 22 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 23 नंबर है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से है उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय पर। ये आपका क्या है कि ये आपका गलत है स्टेटमेंट। बचपन की संकल्पना ये भी आपका गलत है, यानी आपका हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट रुकिए, ये तो आपका गलत है 2 नंबर की बचपन की जो संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, समझे। तो यानी आपका ये गलत है। दूसरा है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से है उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय परिवार वाले से है। ऐसा हम दोनों स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है, समझे। यहाँ पर कौन है, ए और आर दोनों क्या है, गलत है, समझे। नहीं आपका क्या हो जाएगा, 23 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 25 नंबर है विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। पहले जटिल अवधारणा वही तो आपका गलत है, पहले जटिल अवधारणा को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चल गया आपका निगनात्मक विधि, समझे। पहले उदाहरण देना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 24 का 1 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर है निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण क्या है, संकेत और इशारा देना, समझे। यानी आपका 25 का एक अस्थायी सपोर्ट होता है, टेम्पोररी। तो आपका 25 का 3 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर है कि बच्चों के विकास का क्रम क्या है। तो बच्चों का विकास होता है समान से विशिष्ट की ओर, समझे। यहाँ पर देखिए मूर्ध से अमूर्त देता सही हो जाता, शीर्ष से पर होता सही होता, केंद्र से बाहर देता, ये सब आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, समझे। आपका समान से विशिष्ट की ओर। 27 नंबर है कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखने में मदद करता है। तो ये आपका होगा
संकलन एवं समृद्धि, यही आपका सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे। 27 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 28 नंबर आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका 4 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे। 28 का 4 नंबर। 29 है कि ले वाइगोस्की में मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का, ये होगा नहीं, सीखना इनाम होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका 4 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे। कि ज्ञान का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जब बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य से करते हैं, समझे। यानी 29 का 4 नंबर। 30 नंबर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पूर्व संक्रियात नहीं, दूसरा अवस्था में, तो अमूर्त होगा नहीं, परिकल्पना होगा नहीं। फिर आपका जटिल पदार्थ संबंध दिखाते हुए चित्र का प्रयोग करना, उसके बाद मूर्त संसाधनों और बहुत सी देश सामग्रियों का प्रयोग करना, ये हो सकता है आपका 4 नंबर, 4 ही नंबर होगा आपका 30 का 4 नंबर, समझे। 30 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। थैंक यू।